आया ना। हमारा काम बुक को छाप कर बेचना, तो बुक्स क्या है हमारे लिए? स्टॉक आइटम्स है, तो हम आइटम क्रिएट करेंगे। क्लियर? हालांकि आइटम फॉर्म के जरिए क्रिएट करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली मैं आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मान लो इसने 10th की मैथ्स की बुक ली थी। किसकी बुक? यूनिट्स में पीसेस। सेल प्राइस बुक का क्या है, परचेज प्राइस क्या है। हालांकि हम बनाएंगे तो परचेज प्राइस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एमआरपी कितनी है। क्लियर? अब रॉयल्टी किसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, वो यहाँ मेंशन करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स, इस बुक को कितने ऑथर्स ने लिखा। कितने ऑथर्स ने? 2 ने, 4 ने या 1 ने? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑथर्स लिखते हैं, 2 ने मिलकर लिखा। कौन से 2 ऑथर हैं, उसका नाम पूछेगा हमसे। ऑथर 1, ऑथर 2। अमन ने लिखा, इसको कितना परसेंट रॉयल्टी मिलेगा? हो सकता है कि किसी की भागीदारी बुक में 70% हो, किसी का 30% हो सकता है ना। यस सर। अमन को जो रॉयल्टी मिल रहा है मान लो 10%। 10% किसका? एमआरपी। ऑथर को, सोनू को मिल रहा है 5%। क्लियर? यस। या दोनों का बराबर भी है। 10% ऑफ एमआरपी, 5% ऑफ या सेल प्राइस, या सेल प्राइस। वो रिपोर्ट में हमसे पूछेगा कि आपको रॉयल्टी जो है एमआरपी पे कैलकुलेट करना है या सेल प्राइस पे। एमआरपी बोले तो 1000 रुपए और सेल प्राइस बोले तो 800। अच्छा, एमआरपी पे अगर निकालते हैं तो क्या पूरे 1000 पे निकाला जाए या एमआरपी में से कुछ लेस करके फिर निकाला जाए? अब जैसे होता है ना कि बुक जब बेचा जा रहा है मार्केट में, तो एमआरपी से 20% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, हो सकता है? या 5% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, नहीं हो सकता? तो हमने कहा एमआरपी में से 5% लेस हो जाए। क्या बोला? 5% एमआरपी में से 5% लेस हो जाए, फिर जो बचेगा उसका 10 और 5% रॉयल्टी मिलेगा। एमआरपी का 5%, 1000 का 5% बोले तो 50 रुपए लेस हो जाएगा, तो 950 पे 10%, 950 पे 5% निकलेगा। हाँ या ना? और सेल प्राइस की बात करें तो 800। तो इन दोनों राइटर से क्या बातचीत हुई है वो तो पेपर के एग्रीमेंट पे लिखा होगा। क्लियर है? उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी दिखाना है और सब दिखाना है। क्लियर? अब हम इसे सेव कर देंगे। सर पेपर पे डिस्काउंट ऑफ एमआरपी लिखा होगा। सब कुछ लिखा होता है, टर्म्स कंडीशन की कितना देना है और तो क्लियर है। अब उसको हमने बोल दिया एमआरपी पे देंगे और यहाँ सेट कर रहे हैं डिस्काउंट 5%, तो उसका तो रॉयल्टी कम बन जाएगा ना। तो जो बातचीत हुई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। क्लियर है? एज पर एग्रीमेंट। अब हम इसे सेव कर देंगे। ऐसे ही और भी आप बुक्स और ऑथर के परसेंटेज को सेट करोगे। डायरेक्टली मैंने सेव किया। क्या किया? कैश में ही सेव कर दिया। बुक्स सेव कर दिया 200 पीस। कितना पीस? 200 पीस बुक तो हमने सेल कर दिया। अब हमें देखना है कि किसकी रॉयल्टी कितनी बनी। आया ना? रॉयल्टी चेक करने के लिए डिस्प्ले पे और रॉयल्टी कैलकुलेशन पे चलिए। दिख रहा है? यस सर। हाँ दिख रहा है। ऊपर मुझे नहीं दिख रहा। नीचे। एक राइटर का निकालना है कि ऑल। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि एमआरपी पर या सेल्स पर, और एमआरपी पे निकालेंगे तो उसमें से 5% लेस होकर के निकालेगा। कब से कब तक का रॉयल्टी चाहिए? पॉइंट में आता है तो 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए। आया ना? कहता है अमन और सोनू का इतना इतना रॉयल्टी बन गया, इसका 5% था, इसका 10% था। फिर इस पे एंटर करेंगे तो ये डिटेल बताएगा कि बुक की एमआरपी थी कितनी, इसमें से 5% लेस कर दिया गया, फिर 10% रॉयल्टी निकाला, और सेल कितने का हुआ है? 200 पीस सेल। 200। अब देखो आप 200 मल्टीप्लाई बाय 950, नहीं समझे? 1000 पे एमआरपी थी, 50 रुपए लेस हो जाएगा, तो 200 पीस सेल हुआ 950 के अकॉर्डिंग 190 बनता है।
इस पे हमें निकालना है कितना परसेंट, 10% या 5%। तो इसका 10% कितना आएगा, 19,000 आया ना, और उसका फिर आधा आ जाएगा। बातें समझ आई सभी को। और अगर हम सेल प्राइस का निकालेंगे तो सिंपल 1,60,000 का निकाल देगा 10 और 5, क्योंकि 1,60 का सेल हुआ था, या 800 के हिसाब से निकाल देगा, बात वही बनेगी। ये कह रहा है कि 10% रॉयल्टी है, यहाँ एमआरपी जिक्र नहीं कर रही है, 10% रॉयल्टी है, सेल कितने का हुआ है 1,60, तो सेल का निकाल दिया 10%, 16,000। क्लियर है। तो अब या तो हम 16,000 8,000 दें, या 19 और 9.5, जो बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें रॉयल्टी पे करना है। अब इस रॉयल्टी को ड्यू करने की एंट्री करनी। अगर आप Ctrl L करके मिस्टर अमन और सोनू का लेजर चेक करते हैं, यहाँ पे कोई रॉयल्टी शो, बस रिपोर्ट में शो कर रहा है कि इतना इतना रॉयल्टी बना है दोनों का। अब हम इसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे जनरल लॉज। क्लियर है क्या। एक लेजर बनाएंगे किसका, रॉयल्टी, जो कंपनी के लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। काम ही बुक को पब्लिश करना, छाप कर बेचना, तो कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्लियर है, बिना कंटेंट काम ही नहीं। कितना, मान लो मुझे 19,000 और 9,000 28,500 मतलब एमआरपी पे दिया। क्लियर है, दोनों का एक साथ ड्यू कर सकते हो या अलग अलग दो एंट्री कर सकते हो। मिस्टर अमन, जिसका कितना था, रेफरेंस नंबर, कवर कितना देना है, और फिर मिस्टर सोनू 3,500 रेफरेंस नंबर, कवर कितना, और सेव कर देंगे। अब दोनों के ही लेजर में अमाउंट शो करेगा कि इतना इतना दोनों को 19,000 और 9,500 पे करना है। जिस दिन पे करेंगे उस दिन हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे। क्लियर है। अमन डेबिट 19,000, एडजस्टमेंट कैश या फिर बैंक क्रेडिट। क्लियर। अमन का लेजर चेक किया तो बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है सभी को। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।